नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। बाजार में गिरावट है। इनफैक्ट 9800 को भी ब्रीच किया आज निफ्टी ने, लेकिन निचले स्तरों से हल्की रिकवरी यहां पर देखने को मिली है। और फिलहाल निफ्टी 9850 के आसपास, 9848 के आसपास इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है। लगभग 70 अंकों की कमजोरी यहां पर है। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो आज 32,000 का जो स्तर था उसे तोड़ दिया सेंसेक्स ने। यहां पर लगभग 286 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। बिकवाली आज मिड कैप्स में भी हावी है, वहां पर भी लाल निशान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अब ऑलमोस्ट फ्लैटिश टोन पे कारोबार होते हुए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 17 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स 12 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिड कैप के कुछ स्टॉक्स जहां पर अभी भी बाइंग एक्शन है, यानी कि जहां पर हरा निशान देखने को मिल रहा है, उन पर नजर डाल लेते हैं। मिड कैप्स की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। इसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी 2.5% की तेजी दिखा रहा है। बायकॉन लगातार अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहा है, 416 का लेवल आज देखने को मिल रहा है। वॉकहार्ड यहां पर भी 1.5% तक की मजबूती है। लेकिन मिड कैप्स में वो स्टॉक्स जहां पर आज गिरावट है तो उनमें तेल गैस काउंटर शामिल है। इनफैक्ट M&M फाइनेंस यहां पर भी 3.25% की कमजोरी है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। और HPCL जो मर्जर को लेकर खबरें थी उसके चलते भी थोड़ा सा यहां पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट मुझे देखिए 3% तक की कमजोरी HPCL में देखने को मिल रही है। साथ ही ABB यहां पर भी 1.5% नीचे ट्रेड हो रहा है। जी, ये तो बात हुई मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की। लेकिन पहले भी जो हम आज बात भी कर रहे थे, बाजार में इतनी जो गिरावट है वो क्लियरली ITC आज ड्रैग कर रहा है मार्केट को। यहाँ पर खबर आ रही है सेस हाइक की, और उसके बाद तमाम जो सिगरेट जो शेयर्स हैं वहाँ पर दबाव देखने को मिला है। और ITC देखिए अब करीब 12% तक की कमजोरी इस वक्त ITC के शेयर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और भी सिगरेट स्टॉक्स हैं जहाँ पर की कमजोरी है, जैसे कि गोस्ट्रे फिलिप्स है, VST इंडस्ट्रीज है। ये कुछ ऐसे सिगरेट स्टॉक्स हैं जहाँ पर की सुबह से ही मार्केट को ड्रैग कर रहा है और यहाँ कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर IT शेयरों पर नजर डालें तो वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली थी। कुछ IT स्पेस में भी अच्छी मजबूती है। इन्फोसिस के काउंटर को देखिए, 1% की मजबूती वहां है। बीच में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी बाजार में, और उसकी वजह थी कि IT शेयर में अच्छी तेजी आ गई थी। TCS देखिए करीब 1% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। IT, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, ये सभी आज कमजोर बाजार में भी हरे निशान में आज कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं IT काउंटर्स, जिनमें इन्फोसिस शामिल है। और जैसे कि आपने ITC के बारे में कहा तो सुबह हमने देखा लगातार गिरावट यहाँ पर है। और फिलहाल अब भी लगभग 90 अंकों का जो कंट्रीब्यूशन है बाजार की गिरावट में वो ITC की तरफ से आ रहा है। लेकिन अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें इन्फोसिस की तो वहां पर 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन बढ़त में मिल रहा है। इसके अलावा L&T यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड आज के सेशन में दिख रहा है। और बैंकिंग स्पेस एक बार फिर से एक्शन में दिख रहा है। इनफैक्ट पूजा कुछ खबरें भी आ रही थी जो मर्जर को लेकर, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है उसको लेकर ये बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो फाइनेंस और बैंक से जुड़ी हुई कंपनीज है उन शेयरों में फिर से एक्शन देखने को मिल रहा है। जी, खबरों में तो थे ही। कल भी खबर आ रही थी कि मर्जर को लेकर दूसरा चरण सरकार की तरफ से चालू हो चुका है। लेकिन अब फिर से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बैंकों के मर्जर में अभी भी देरी हो सकती है, क्योंकि अभी जो नए प्रोविजनिंग नियम है उसको अप्लाई करने में टाइम लग सकता है। RBI के जो नए प्रोविजनिंग नियम है उसको जो इम्प्लीमेंट करने में समय लग सकता है, जिसकी वजह से बैंकों के मर्जर में देरी हो सकती है। ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। और छोटे कर्जदारों के जो वर्किंग कैपिटल है वहां पर नए नियमों पर असर पड़ सकता है। और इसके अलावा भी कुछ जो छोटे बैंक हैं उनकी भी वित्तीय स्थिति को लेकर थोड़ी चिंता है अभी सरकार को, तो वहां पर भी तो कुछ फाइनेंशियल हालत है उनके सुधार में भी उनके कुछ और ब्रॉडर मार्केट्स में इनफैक्ट देख लेते हैं वो स्टॉक्स जहां पर बाइंग है IT के बियॉन्ड। अगर फ्यूचर कंज्यूमर को देखें, इनफैक्ट तमाम फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स आज बस कर रहे हैं। फ्यूचर कंज्यूमर ऑलमोस्ट 8% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा सिंटेक्स, इनफैक्ट जब से डीमर्जर की खबरें आई उसके बाद लगातार हम देखते हैं कि एक सडन मूव सिंटेक्स में देखने को मिलता है। और आज भी देखिए तो 4-4.5% की तेजी के साथ फिलहाल डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स कल नंबर्स भी आए थे और नंबर्स के बाद से इसमें अच्छी तेजी थी, और आज भी ये स्टॉक उस तेजी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। 3-3.5% का मूव जुबिलेंट फूडवर्क्स में आज भी देखने को मिल रहा है। आप भी किसी स्टॉक पर रणनीति बनाना चाहते हैं तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, फेसबुक पर जी बिजनेस के पेज पर आपको जाना होगा और वहां पर अपनी क्वेरी पोस्ट करनी है। साथ ही दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, ये मेरे पास ONGC के 100 शेयर हैं, 197 रुपए के हैं। अच्छा, और कितने समय से होल्ड कर रहे हैं आप? ये करीबन 3 महीने हो गए। नजरिया क्या रखा है? अगले 3 महीने और रख सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं? हाँ जी हाँ, 3 महीने का भी बता देंगे और लॉन्ग टर्म का भी थोड़ा बता देंगे।
ठीक है, आज के एक्सपर्ट रुचित जैन हमारे साथ हैं। रुचित, ओएनजीसी इन्होंने खरीदा हुआ है, थोड़ा हाई लेवल्स की इनकी खरीद है, अगले 3 महीने में इनका भाव आ सकता है क्या? आई थिंक डेफिनेटली ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है। रिसेंटली हम देखें तो जहाँ पे मार्केट ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इस स्टॉक ने पिछले 3-4 महीने में इनफैक्ट एक लोअर टॉप लो बॉटम का फॉर्मेशन करके करेक्टिव मोड में ही रहा है। बट हम थोड़ा वीकली चार्ट्स पे फोकस करें तो लग रहा है कि यहाँ से डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड हो सकती है। एक कंसोलिडेशन के फेस के बाद में अगर 3 महीने का नज़रिया रखें तो एक पुल बैक मूव आ सकता है, जिसमें स्टॉक 185 तक के लेवल तक इनको दिखा सकता है। तो फिलहाल मैं इनसे ये स्टॉक होल्ड करने की सलाह दूंगा और 185 तक के लेवल्स हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में इसमें कोई भी पुल बैक मूव में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 185 तक के लेवल्स ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं, होल्ड करने की राय होगी। अगले कॉलर हमारे साथ अमरावती से जुड़े हैं, तुषार जी ने हमें कॉल किया। जी नमस्कार, पूछिए। नमस्ते जी मैम, मैंने एक्चुअल बाय किया है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। ओके, ये आपने आज ही लिया है, नतीजे आने वाले थे इस वजह से? जी जी मैम, 1160 के भाव पर 300 शेयर लिए। और नतीजों मैडम मैं जानना चाहता हूँ मैडम, इसका स्टॉप लॉस और टारगेट कितने रहेंगे? जी आपको बता देते हैं। ये आप इंट्राडे के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं इसको? जी मैम। ओके, सुमित, नतीजों से पहले इन्होंने इसमें पोजीशन बनाई है। एचयूएल में 1160 के लेवल पे इन्होंने लिया है, 1158 के आसपास इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इनको सुझाएंगे स्टॉप लॉस और टारगेट इंट्राडे के लिए? आई थिंक इंट्राडे चार्ट्स पे देखें तो रिसेंट अप मूव जो रहा है उसमें 20 दिन का मूविंग एवरेज पे ये स्टॉक ने आर्ली चार्ट पे 20 आर के मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, जो भी फिलहाल 1145 के आसपास आ रहा है। तो 1145 के नीचे इनका स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोर्शंस पे, और हायर साइड पे 1180 तक के लेवल्स अगर इनको दिखते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर तेजी आती है तो ऑलरेडी जिन्होंने पोजीशंस बनाए हुए हैं प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। पैट में थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसेस भी बढ़ाए थे कंपनी ने इस क्वार्टर में, 2% तक की गिरावट या अनुमान है बिजनेस का देखने को मिल सकता है। कुछ ही देर में आएंगे एक्चुअल के नंबर, उससे पहले स्टॉक आधा % ऊपर 1158 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। फोन लाइन पर हमारे साथ धनंजय हैं पुणे से। धनंजय, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? गुड आफ्टरनून मैम। जी बताइए मैम, 3M इंडिया लिया हुआ है 5 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 14,000। अच्छा, काफी पहले से होल्ड कर रहे हैं क्या? नहीं मैम, अराउंड 1 मंथ। अच्छा, और कितना टाइम दे सकते हैं इसे? 2-3 साल भी दे सकता हूँ। ठीक है। 3M इंडिया 14,000 की इनकी खरीद है। फिलहाल देखें तो 13,745 के आसपास का स्तर दिख रहा है, आधा % तक की तेजी है। रुचित, क्या सजेस्ट करेंगे? इनका भाव कब तक आएगा और लॉन्ग टर्म के लिए यानी 3 साल अगर इसको रखते हैं तो कैसा रिटर्न मिल सकता है? काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड इस स्टॉक ने पिछले 2 वर्षों में दिखा है, जहाँ पर लगभग आई थिंक मार्च अप्रैल 2014 में स्टॉक लगभग 3700-3800 के आसपास ट्रेड किया करता था। तो डेफिनेट काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जब बन जाते हैं कोई स्टॉक में, उसके बाद एक फेज़ आता है जहाँ पे स्टॉक का एक टाइम वाइज करेक्शन मोड दिखाता है। मुझे लगता है कि 3M इंडिया में अभी फ़िलहाल वो फेज़ चल रहा है जहाँ पे एक टाइम वाइज करेक्शन होगा। आने वाले 6 महीने में मुझे नहीं लगता कि कोई खास बड़ी मूव इधर साइड ये स्टॉक में रहेगी, एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन या साइडवेज रह सकता है। पर हाँ, क्योंकि इनके नज़रिया एक लंबे समय के लिए है, 2 से 3 वर्षों के लिए, तो एक बार ये 6 महीने में टाइम करेक्शन पूरा हो जाएगा, फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो सकता है और लगभग 17,500 तक के लेवल्स इनको आने वाले 2 साल में दिख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक इन्होंने पिक किया है और इनका नज़रिया भी काफ़ी ठीक है 2 साल का। तो 17,500 तक के टारगेट्स हम 2 वर्षों में स्टॉक में आते देख सकते हैं। तो नज़रिया तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे समय के लिए होल्ड किया, लेकिन लो वॉल्यूम शेयर है। लेकिन अगर आपने 2 साल के लिए स्टॉक को पिक किया है तो होल्ड करने की राय होगी और आगे चलकर आपको 17,000 तक के भी लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं, सईद जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? हेलो जी मैडम, मैं ओमकारा स्पेशल केमिकल के बारे में थोड़ा जानना। ओके, ये कब लिया था आपने और कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे? जी मैं 1 वीक से 10 डेज हो गया मैडम लेके। ओके, अच्छा, अभी हाल ही की खरीद है आपकी और काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको यहाँ पे, तो कब तक बने रह सकते हैं आप? अगर हमें कुछ टाइम 1 से 2 वीक होल्ड कर सकता हूँ। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू है आपका, ठीक है। रुचित, ओमकार स्पेशलिटीज इन्होंने लिया था 87 के आसपास ही खरीदे, ज़्यादा समय नहीं हुआ है और अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या राय देंगे आप? एग्जिट कर लें या बने रहें स्टॉक में?
ये वैसे तो फिलहाल ही मेरे ख्याल से कुछ डीमर्जर हुआ है स्टॉक में, इसके लिए हिस्टोरिकल चार्ट्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। 16 जून को ये डीमर्जर के बाद फिर से आई थिंक ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट हुई है। तो लिमिटेड जो भी हिस्ट्री 4-5 दिन की अवेलेबल है, पिछले 2 दिन के मूव में जो अप मूव दिया है उससे 95 रुपीज़ का इंट्राडे स्टॉक्स पे, इंट्राडे चार्ट पे स्टॉप लॉस ये मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ सपोर्ट है। बाकी ज़्यादा व्यू स्टॉक पे दे नहीं पाऊंगा क्योंकि हिस्टोरिकल चार्ट्स काफ़ी कम है। बस इनको यही सलाह रहेगी कि 95 का स्टॉप लॉस रखें क्योंकि इनकी ट्रेडिंग पोजीशन है इसलिए। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड ऑन करने की सलाह होगी। फिलहाल दिन के निचले स्तरों पर है, थोड़ा वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। विश्वरंजन है उड़ीसा से। विश्वरंजन जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? मैम मेरे कॉक्स एंड किंग्स का 500 शेयर है 178 के रेट पर, तो अब कराया चाहता हूँ मैम, क्या करूँ उसको भी? अच्छा फायदा हो रहा है आपको? कितना टाइम दे सकते हैं स्टॉक को? हाँ दे सकता हूँ मैम, 1 ईयर भी दे सकता हूँ। ठीक है, टाइम कोई लिमिट नहीं है मैम। ओके रुचित, यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं। ऑलरेडी ये फायदे में बैठे हैं, आज भी 2.5% तक का मूव कॉक्स एंड किंग्स में देखने को मिल रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे आप और इसमें टारगेट्स क्या होंगे? जो रिसेंट अपमूव्स आए हैं उसमें डेफिनेटली काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हमने आते हुए देखे हैं और इनका खरीदी भाव भी क्योंकि काफ़ी निचले स्तर का है तो अच्छा मुनाफा भी इनको होगा। बट मुझे लगता है कि ये इनका मुनाफा और बढ़ सकता है यहाँ से, जो अगर आने वाले 1 से 1.5 वर्ष ये स्टॉक को और होल्ड रखे और 330-340 तक के भाव हमको आने वाले एक वर्ष में स्टॉक में आते दिख सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी रह सकती है, मिड कैप स्टॉक का है इसके लिए, बट मेरी सलाह रहेगी कि होल्ड करें स्टॉक को और 1 वर्ष के नज़रिए से इसमें 330 से 340 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। तो होल्ड करिए, 340 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और आज भी करीब 2-2.5% की मजबूती के साथ कॉक्स एंड किंग्स कारोबार कर रहा है। होल्ड करने की राय रुचित की तरफ से। पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं मंगेश जी ने हमें कॉल किया है। मंगेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैडम मेरे पास जैन इरिगेशन है 95 शेयर 108 के रेट पे। ये कब? तो इसको 1 साल तक अगर होल्ड कर सकते हैं तो क्या रिटर्न मिलेगा? अच्छा ओके रुचित, जैन इरिगेशन क्या राय देंगे? 108 की इनकी खरीद है और होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए। आज हालांकि कमजोरी है स्टॉक में, लेकिन लंबे समय के लिए अगर राय दे तो क्या राय देंगे आप? पिछले कुछ हफ्तों में इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफ़ी रही है, जहां हम देख रहे हैं कि स्टॉक 110 के आसपास तक जाता है और करेक्ट होता है तो 80 रुपये तक के लेवल्स भी दिखाता है। तो मेरे ख्याल के है कि जो अगर इनका लंबा नज़रिया है तो वॉलेटिलिटी देखने को स्टॉक में तैयार रहिएगा। ये पॉसिबल है स्टॉक पहले 95-92 की रेंज में आएगा, फिर वहाँ से एक अच्छा मूव देगा जिसमें 125 से 127 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये वॉलेटिलिटी देख सकते हैं तो डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए। 95 के स्तर पे और चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं इनके पोर्टफोलियो में और 127 रुपये तक का टारगेट आने वाले 6 से 8 महीने में स्टॉक में आते देख सकते हैं। ठीक है, फोन लाइन पर हमारे साथ अब कुछ और दर्शक हैं। इस वक्त सौरभ जुड़े हैं बेंगलुरु से। सौरभ नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते, मेरे पास लंबोदरा टेक्सटाइल का 160 शेयर्स है 83 के भाव पे। तो आई वांटेड टू चेक कि मैं कब तक रख सकता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन दिस। फिलहाल तो आपको हर शेयर पे 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। रुचित क्या सजेस्ट करेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं और फिलहाल भाव भी काफी नीचे आ चुका है, कितना समय और देना होगा? आई थिंक ये स्टॉक एक काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस किया है इस सेक्टर में। इन्हें इनफैक्ट मार्केट में भी जहां मिड कैप स्टॉक्स ने जनवरी महीने से इतने अच्छे अपमूव्स दिखाए हैं, ये स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन फेज में गया है और डेली बेसिस पे वॉल्यूम्स भी इस स्टॉक में इतना ज़्यादा रहता नहीं है। तो आई थिंक टेक्सटाइल क्षेत्र में दूसरे काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है, जैसे सेंचुरी टेक्सटाइल्स है, अरविंद लिमिटेड है, जहाँ पे लंबे नज़रिए से देखें तो एक अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो इस स्टॉक में से मेरी इनको सलाह रहेगी कि एग्जिट करें क्योंकि ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है रिसेंट तेजी में, तो आगे चल के भी आउट परफॉर्मेंस दिखाने की इसमें संभावना काफ़ी कम है और इनके यही इन्वेस्टमेंट को ये स्विच कर सकते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल्स में, जहाँ पे आने वाले 6 से 8 महीने के नज़रिए में रखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई लंबोदरा टेक्सटाइल्स में। पुणे से ही हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। अंकुश जी ने हमें कॉल किया है। अंकुश जी नमस्कार, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? जी, मेरे पास टीवीएस के शेयर। टीवीएस मोटर्स के शेयर्स हैं आपके पास? हाँ जी, टीवीएस मोटर के। ओके। और हुआ है लगभग 2-3 साल तक भी रुक और 2-3 साल के लिए आप रुक सकते हैं। ओके, मुनाफा अच्छा हो रहा है आपको और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए भी अच्छा ही स्टॉक है।
रुचित, टीवीएस मोटर्स पे क्या राय देंगे? काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने लिया है, 406 के लेवल्स पर इन्होंने लिया है टीवीएस मोटर्स, और अच्छा गेन हो रहा है इनको यहाँ पर, लॉन्ग टर्म के लिए और होल्ड कर सकते हैं, क्या राय देंगे आप? ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है। हमने इनफैक्ट ऑटो सेक्टर में भी देखा है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस फिलहाल की तेज़ी में बताया है। आई थिंक लंबे समय के नज़रिए से ये स्टॉक का अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड रह सकता है, बट मेरी इनकी ये भी सलाह रहेगी कि क्योंकि उनको एक अच्छा मुनाफा यहाँ पे हो रहा है और स्टॉक ने काफ़ी अच्छा गेन भी किया है, तो पार्ट प्रॉफिट बुक करें। इनकी जो भी होल्डिंग्स है उसमें 40 से 50% ये प्रॉफिट बुक करें और बाकी के शेयर्स होल्ड रखें, और आने वाले एक वर्ष में एक अच्छे रिटर्न्स बाकी के शेयर्स में ये आते देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी होल्ड ऑन करने की सलाह होगी आपको टीवीएस मोटर्स के अंदर। राजेंद्र हैं दिल्ली से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम। नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक है? मैडम एक तो मेरे पास IRB है 100 शेयर 270 के भाव पे, हाँ, और कोई और और एक शेयर? मेरे पास पावर फाइनेंस कारपोरेशन है 100 शेयर है 170। अच्छा, ठीक है। तो और दोनों काफी शेयर्स को कितना समय दे सकते हैं? के लिए अच्छे शेयर है, अच्छी कंपनी है, होल्ड रखो। अब बता दें क्या होगा इनको, मतलब कोई ऊँची शेयर के रेट ही नहीं आ रहे। तो आप क्या छोटी अवधि के लिए सोचा है या फिर लंबा समय दे सकते हैं? मैंने 3-4 महीने तो हो गए और 3-4 महीने रख सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं चलिए, है। कोई बात नहीं। 170 पे आपने लिया था, 125 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा आज वीक भी है, 0.5% नीचे है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और दोनों पोजीशन इनके इंफ्रा स्टॉक्स में है, तो उसमें थोड़ा दबाव बीच में देखने को मिला। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा Short term पेन के रहेगा, लिए लेकिन जी। रुचित से जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए इनको। इनफैक्ट आरबी इंफ्रा में इनकी जो खरीद है 270 के आसपास की है, और वहां पर आज देखे तो हरा निशान देखने को मिल रहा है, हालांकि इनकी खरीद से नीचे ही है। दोनों शेयर्स में रुचित कितना समय और इनको देना चाहिए ताकि कुछ मुनाफा लेकर ये घर जाए? ये रिसेंटली हमने देखा है कि पावर क्षेत्र के स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी रही है, और आगे चलते आने वाले जो, क्योंकि इनका 3-4 महीने का ही नज़रिया है, तो ऐसी वॉलेटिलिटी अभी भी आगे बरकरार रह सकती है। IRB इंफ्रा में इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन दिया है और वीकली चार्ट्स पे अभी नीचे 210-205 की रेंज में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। एक बाउंस बैक पॉसिबल है 3 महीने में, लेकिन इनके खरीदी भाव तक शायद नहीं है, बट लेकिन 235 तक के स्तर इनको आने वाले 3 महीने में 235 से 240 तक के स्तर दिख सकता है। उसके बाद ये चाहे तो ये स्टॉक में से एग्जिट करके PTC इंडिया में शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एक बेहतर रिटर्न्स थोड़े मीडियम टर्म के व्यू से बन सकते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन डेफिनेटली इवन ये स्टॉक में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रही है, बट लेकिन लंबे गाले के चार्ट्स इसके अभी भी अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अभी भी बने रह सकते हैं। ओके, तो IRB इंफ्रा और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दोनों में ही होल्ड करने की राय होगी। बोकारो से हमारे साथ राहुल जी जुड़े हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैम मैं किसी स्टॉक में 3 से 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, रकम हमें बता सकते हैं कितना निवेश करना चाह रहे हैं, या कोई सेक्टर सोचा हो आपने? करीबन 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए निवेश करना चाह रहे हैं आप, और कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए आप? 3 से 4 मंथ मैम। 3 से 4 महीने के लिए आप 1 लाख रुपए निवेश करना चाह रहे हैं? यस मैम। चलिए रुचित, 3 से 4 महीने का व्यू है इनका। मार्केट में नए निवेशक हैं, 1 लाख रुपए निवेश करना चाह रहे हैं और अच्छा मिड कैप शेयर में निवेश करना चाह रहे हैं, तो कुछ सजेस्ट करेंगे आप, कोई सेक्टर या कोई अच्छा स्टॉक? क्योंकि इनका फ्रेश निवेश है और मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में दिया है और अब कुछ ओवरबॉट जोन में भी है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली मेरी इनको सलाह रहेगी कि इनका नज़रिया थोड़ा लंबा रखें। 3 से 4 महीने में एक करंट लेवल्स पे निवेश करके बड़े रिटर्न्स बनाना अभी फ़िलहाल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स है जिनमें ये डिप्स में बाइंग के लिए देख सकते हैं जब करेक्शंस आते हैं। पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रहेगा, जिसने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस रिसेंटली दिखाया है और एक आउट परफॉर्मर एक लीडरशिप भी गेन की है। ICICI बैंक है बैंकिंग क्षेत्र में से, इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो है, और मिड कैप स्टॉक्स में से ये PTC इंडिया और एस्कॉट्स, ये 2 स्टॉक्स को मिड कैप स्पेस में से देख सकते हैं। तो एक कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो बनाए मिक्स लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के मिक्स का, और मेरे ख्याल से फिलहाल इनको थोड़ा सा लंबा नज़रिया रखे, एटलीस्ट 6 से 8 महीना का नज़रिया रखे और डिप्स में बाइंग करे तो अच्छा मुनाफा इनको हो सकता है।
तो लार्ज और मिड कैप से मिला जुला पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 1 लाख की जो राशि है एक साथ एक ही जगह पर ना निवेश करें। पीटीसी, एस्कॉर्ट, सेलेंटी जैसे तमाम स्टॉक्स एक्सपर्ट ने आपको सुझाए हैं। इस बीच जरा आयशा मोटर्स को देख लेते हैं। अभी अभी खबर आई है कि कंपनी बस और ट्रक्स के दामों में 5% तक की कटौती कर सकती है और इस वक्त स्टॉक देखिए 1.5% ऊपर है। तो जो कीमतें हैं उसमें 5% तक का रिविजन होगा, कम करेगी कंपनी और ये जीएसटी लागू होने की वजह से जो फर्क आया है प्राइसेस में उसके चलते ये पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को। ट्रक और बसों के दामों में गिरावट आएगी। इनफैक्ट आयशर कैसा लगता है रुचित आपको, और इस खबर का कितना इंपैक्ट देखते हैं आप? चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं आयशर के? चार्ट्स पे डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन है ये स्टॉक। हमने पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी आउट परफॉर्मर विद इन द ऑटो स्पेस रहा है। इवन रिसेंटली जो करेक्शन आया था उसमें 89 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ ऐसा लग रहा है। अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो इस खबर के कारण जो अपमूव आ सकता है इसमें ये स्टॉक 28,800 से 28,900 तक की रेंज आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही बता सकता है। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव बायस मेरे ख्याल से ये खबर से भी एक पॉजिटिव रुझान ही मिल रहा है इसके लिए। तो ये राय आती हुई आयशर मोटर में। चलिए व्हाट्सएप के जरिए भी हमें कुछ मैसेज आए हैं। सतना से हमें राकेश कुमार जी ने मैसेज किया है और इनका सवाल है बजाज फाइनेंस पर। कल नतीजे भी आने वाले हैं कंपनी के और इनकी जो खरीद है वो 1350 के लेवल्स की है। 100 शेयर्स इन्होंने लिए 1350 के लेवल्स पर और शानदार मुनाफा इनको यहाँ हो रहा है। आज हालांकि कल नतीजे आने वाले हैं, नतीजे से पहले करीब 1.5% की कमजोरी है लेकिन इनको यहाँ पर काफ़ी अच्छा गेन हो रहा है। रुचित, इन्होंने टाइमलाइन तो मेंशन नहीं किया है लेकिन लेवल काफ़ी अच्छे लेवल्स पर इन्होंने ये खरीदारी की है। क्या राय देंगे, बने रहे स्टॉक में? इवन ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने मार्केट को काफ़ी अच्छे रिटर्न, मार्केट को बीट करके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो आई थिंक आगे चल के भी ये ऐसा स्टॉक है जो आउट परफॉर्मर तरीके से रह सकता है। जनरली जब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हैं तो हम रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट से टारगेट प्रोजेक्शन कर रहे हैं जिसके हिसाब से इसका टारगेट लगभग 1700 के करीब आ रहा है। तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स यहाँ से बन सकते हैं, तो बने रहे। 1700 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप थोड़ा मुनाफा वसूली स्टॉक में कर सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है और तेजी आती है तो आप कुछ मुनाफा बुक कर सकते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं जयेंद्र जो कि गुजरात से हैं। जय, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? गुड आफ्टरनून मैम। बताइए। हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये है, मैंने यस बैंक आज सुबह लिया है 100 से 1560। 1568 पे। अच्छा 1568, ठीक है। हाँ, और कितना टाइम दे सकते हैं इसे? ये मैंने मैम आज इंट्राडे लिया क्या? मेरे ठीक है, नजरिया ये है कि आप मुझे बता सकते हैं मैं इसमें रहूं या एग्जिट कर लूं? अच्छा, आज ही लिया आपने और ठीक है, सौदा आपको रखना चाहिए कि आपको इंट्राडे में निकाल देना चाहिए। एक्सपर्ट से जान लेते हैं। रुचित, 1568 की इनकी खरीद है और 1562 पर ये आ चुका है। आज के लिए क्या करना चाहिए? क्या ये आज में इसमें से निकल जाए या फिर इसको बतौर पोजिशनल कॉल रख सकते हैं? यस बैंक, क्या सलाह रहेगी आपकी? इंट्राडे में तो नहीं लग रहा है कि कुछ खास मोमेंटम रहेगा स्टॉक में, क्योंकि आज के दिन में अगर वॉल्यूम्स देखें स्टॉक में तो कंपैरेटिवली जो डेली वॉल्यूम्स होते हैं उसके कंपैरिजन में आज वॉल्यूम्स थोड़े कम है इसमें। तो मुझे नहीं लगता कि खास मोमेंटम इंट्राडे में ये स्टॉक में आएगा। तो बट लेकिन जो अगर पोजिशनल व्यू रखे तो डेफिनेटली एक बार और ये स्टॉक एक अपमूव दे सकता है जिसमें 1610 1612 तक के स्तर हम आने वाले एक सप्ताह में इसमें देख सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए लिया है तो ये एग्जिट कर सकते हैं, बट लेकिन जो अगर ये स्टॉक आने वाले एक सप्ताह के लिए भी रख सकते हैं तो 1610 तक के स्तर इनको देखने में मिल सकते हैं। तो ये राय आती है रुचित की तरफ से। इंट्राडे में तो आपको कुछ ज़्यादा गेन नहीं मिलेगा लेकिन अगर एक सप्ताह आप होल्ड कर सकते हैं तो अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। अगली कॉलर हमारे साथ कटक से जुड़े हैं, रंजन जी ने हमें कॉल किया है। जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? कौन सा स्टॉक है आपके पास? अरे मेरे पास अदानी एंटरप्राइजेस है 1000 स्टॉक, वो 139 पे लिया हूँ, 2 महीने से पीछे लिया था। ये आपने कब लिया था? 2 महीने। ओके, और लगभग आपकी खरीद के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कब तक बने रह सकते हैं? कुछ हमें मैं 6 महीने से 1 साल तक दे सकता हूँ। ठीक है रुचित, 6 महीने का व्यू है इनका अदानी एंटरप्राइजेस में। क्या राय देंगे आप? ये हाल ही रिसेंट में ये स्टॉक में देखें तो 115-120 तक के स्तर से एक अच्छा अपमूव फिर से आया है। ये अपमूव अभी भी कंटिन्यू रह सकते हैं क्योंकि जब ये स्टॉक ऊपर आ रहे हैं तभी वॉल्यूम्स ये स्टॉक में अच्छे हो रहे हैं। बट साथ ही मैं इनको एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह दूंगा क्योंकि ये स्टॉक में जनरली हम देखते हैं कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। 131 का भी एक सपोर्ट बना है इस स्टॉक में, तो 130 रुपये का एक आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें और होल्ड करें 152 से 155 के टारगेट के लिए।
ठीक है, तो 155 तक का लक्ष्य अदानी में दिख सकता है। फिलहाल आपको होल्ड ऑन करना है। थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर आज दिख रहा है, 138 का स्तर फिलहाल देखने को मिल रहा है। एक बार रूपा एंड कंपनी में नजर डाल लेते हैं। होजरी स्पेस की एक कंपनी है, 488 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जीएसटी के बाद वैसे देखे पहले भी तो तमाम होजरी शेयरों में अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी। रूपा एंड कंपनी, लक्स इंडस्ट्रीज, ये कुछ तमाम ऐसे होजरी शेयर्स थे जिनमें कि अच्छा रनअप देखने को मिला था जीएसटी रोल आउट के बाद। चलिए, वक्त है मिड कैप बाजार को यही समेटने का। रुचित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम क्वेरीज आंसर करने के लिए।